कभी सोचे हो कि हर कोई पढ़ता है और हर कोई चाहता है कि मैं सफल व्यक्ति हूँ, हो जाऊं, और हर कोई का सपना ये होता है, इसी भी क्लास में बच्चे होते हैं, उनका सपना होता है कि भाई मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी जैसे एग्जाम की, बड़े एग्जाम की तैयारी करना है, कोई किसी का नीट का तैयारी करने का मन होगा, कोई बीपीएससी करेगा, है ना, यही करेगा ना, सपना यही होता है हर किसी का। तो एक चीज मेरे को बताना, ध्यान से सुनना है इसको, हालांकि इस पे मैं रील्स बनाएंगे बड़े अच्छे से, लेकिन आपको समझा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे मान लो कि ये आपका लक्ष्य है, ठीक है, और यहां से तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक चीज है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे है अमृत, क्या भाई, यहाँ पे अमृत है, जो मैं कहूंगा बड़ी बड़ी प्यार से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। आज हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, तो जब मैंने ये बात बोली तो बहुत प्रसन्न हुए शिक्षक, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि तुमको बता दूं, यहाँ पे रखी गई है अमृत, यानी ऊपर अमृत है, ठीक है, यहाँ पे रखा गया, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे रख दिया गया पानी, यहाँ पे रखा हुआ क्या चीज भाई, घी, यहाँ पे रखा हुआ क्या चीज, शहद, ये रखा गया है, ठीक है। तुम चलना यहां से स्टार्ट करते हो, क्या करते हो, यहां से चलना, यहां पानी मिलती है, तुम थके हाराए हो, कहते हो छोड़ो मैं पानी वानी नहीं पीऊंगा, पानी से मेरा काम चल जाएगा, वैसे भी सही है, घी है, वहां पे शहद है। अब करते क्या है, इच्छा रखे हैं कि मुझे अमृत पीना है, मुझे क्या पीना है, अमृत पीना है, यानी कि मुझे अमृत पीना, ध्यान से सुनना, अमृत पीना है। वैसे ही तुम लोग का लक्ष्य है कि मुझे स्टेट रैंक 1 लाना है, स्टेट रैंक 1 लाना है, और किसी या फिर किसी बच्चे का सपना होता है मुझे आईएएस बनना है। रैंक, आपका लक्ष्य क्या है, अमृत पीना, आपका लक्ष्य क्या है, स्टेट रैंक बनाना, या फिर आपका लक्ष्य क्या होता है, बड़ा यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनना, यही होता है लक्ष्य होता है। लेकिन बीच में मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर बीच में तब पानी रखा हो, घी रखा हो या फिर शहद रखा हो, तो जब बहुत तेज से भूख लगती है तो तुम इस पे कहते हो कि चलो हम इसको भी पी लेते हैं, तब तक कुछ हमारे शरीर में जान आ जाए। जब मुझे ये बात बताओ, जब तुम पानी, घी या शहद में से किसी भी एक चीज को जब चख लोगे, जब किसी भी चीज को एक इसमें से चख लोगे, तो इसकी भूख जो है ना थोड़ी सी शांत हो जाएगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है ये, इसकी भूख शांत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी में पानी, घी, शहद में से कोई भी एक प्रोडक्ट चला गया तो इसका मतलब भूख शांत हो जाएगी। अब इसी प्रकार से जो बच्चा जो है ना आईएएस की तैयारी करना सोचा हुआ कि मेरा लक्ष्य आईएएस है, और बीच में जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, अगर रेलवे का एग्जाम आता है तो कहता है भाई रेलवे में मेरा हो जाता तो अच्छी हो जाता, चलो ये भी योजना बाद में करेंगे। फिर किसी का कांस्टेबल में होता है कि पुलिस में, कहता है पुलिस का फॉर्म आता है वो भी भरना स्टार्ट कर देता है। किसी का उसके बाद कहता है चलो टीचर का फॉर्म आया वो भी भर देते हैं। फिर कोई कहेगा कि चलो मेरा एसएससी का एग्जाम आ रहा है मैं वो भी भर देता हूं। तो जो आईएएस का जो भूख है, तो तुम्हारा अगर किसी में से इसका सिलेक्शन हो जाता है या फिर नहीं भी होता है, तो तुम्हारी सोच करके, तुम्हारी सोच विचार जो है ना वो तो शांत हो जा रही है, तो तुम्हारे अंदर जो तड़प नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर भूख नहीं रहेगी किसी चीज को पाने की, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। तुम यदि कहते हो कि मुझे स्टेट रैंक 1 आएगा और फिर बीच में सोच लेते हो कि चलो स्टेट रैंक का 2 भी आ जाएगा ना तो अच्छी बात है, फिर सोच लेते हो चलो यार स्टेट रैंक टॉप 10 में से भी आ जाएगा ना तो वो बढ़िया बात है। देखो तुम लोग का तरीका क्या है ये, फिर सोचते हो चलो यार स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक भी आ जाएगा ना तो बढ़िया ही है, फिर सोचते हो यार डिस्ट्रिक्ट भी नहीं आया ना तो 450 आ जाता ना वो भी बढ़िया है, फिर सोचते हो यार 400 भी आ जाएगा ना तो वो भी बढ़िया है। यार जब तुम्हारी भूख जो है ना इतने में ही शांत होना स्टार्ट हो गई तो फिर ये बड़े जैसे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाओ और लक्ष्य के लिए तड़पो, उसके बीच में कितना भी तुम्हें ऑफर आ रहा है उसे छोड़ दो, तुम्हें ऑफर छोड़ना पड़ेगा, किसी चीज को त्याग करना पड़ेगा, और जब किसी चीज को त्याग करोगे और जो चीजें तुम्हारे दिमाग में माइंडसेट में है तो वो 100% तुम्हें प्राप्त होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट जैसे जेई जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बीच में मेरे को फॉर्म लगता है भरने, उसको छोड़ करके भी इसको लगता है तैयारी करने क्योंकि इसका एग्जाम जल्दी है, तो दिमाग डाइवर्ट हो गया, तुम्हारा मतलब कनेक्शन तुम्हारा टूटता चला गया। तो इस तरीके से चीजें को नहीं करना, समझ रहे हो।